बिलाखिर कराची वालों का इंतजार हुआ खत्म और हमने देखा गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की और इस साल 2025 की पहली बारिश हुई है। प्रॉपर रेन तो नहीं थी लेकिन फिर भी कराची वालों को एक रिलीफ मिला। हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में, जैसे कि आप मनासिर भी देख सकते हैं कि हल्की से दरमियानी, और कुछ इलाके ऐसे थे जैसे जहां पर पासिंग शावर जैसी सूरत हाल भी देखने को मिली। आप जिन इलाकों में मौजूद हैं, रात 3 बजे यानी कि जुम्मे के बाद जब हम हफ्ते के दिन में दाखिल हुए, क्या सूरत हाल थी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या अब आज हफ्ते की रात और इतवार के रोज़ यानी कि इस वीकेंड के अंदर मज़ीद बारिश का इम्कान है? कराची के अलावा सिंध के दीगर इलाकों की भी बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बलूचिस्तान वो इलाका है जहाँ पर शदीद सर्दी की लहर दाखिल हो चुकी है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इसी तरह जनूबी पंजाब जाएंगे और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का भी जिक्र करेंगे। इस्लामाबाद, KPK और मुल्क के दीगर अपर एरियाज़ की भी बात करेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद कराची, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तजारती हब है और कराची का मौसम क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ के शहरी जानना चाहते हैं कि किस तरह से बदलेगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, ये जो बारिश कराची में हुई है इसके बाद आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि कराची का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता रोज़ यानी फ्राइडे वाले दिन काफ़ी मुतासिर हुआ। हमने देखा कराची में डस्टी वेदर था, लेकिन अब बड़ा क्लियर आसमान हो गया। ये बारिश अल्लाह ताला की नेमत है और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि कराची का मौसम काफ़ी क्लियर हुआ है। मगर अभी रुकिए, वो लोग जो इस वक्त मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं फॉलो करते हुए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि सर्दी की लहर बिल्कुल दिसंबर जैसी होगी, कि यानी कि 9, 8 या 7 डिग्री तक टेम्परेचर गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। क्योंकि ये सर्दी की लहर जिसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके थे कि ये रिकॉर्ड तोड़ है। कराची से लेकर पाकिस्तान के तमाम इलाकों का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मैं सर्दी की लहर से मुतालिक आपको सबसे पहले कराची का बता दूं अहवाल, दैन फिर बारी बारी दीगर इलाकों की भी बात की जाएगी। ये बात नोट कर लें अपने पास कि आज हफ्ते की रात यानी कि 4 तारीख की रात से 4 जनवरी 2024 की रात से जो क्वेटा की हवाएं हैं वो कराची का रुख करने जा रही हैं, जहां पर ऑलमोस्ट इस वक्त सर्दी शुरू हो चुकी है। क्वेटा में बर्फबारी का सिलसिला भी हुआ है। पहली इस साल की मौसम सरमा की पहली बर्फबारी भी क्वेटा में ज़ियारत में हो चुकी है, जैसे कि मनाजिर भी आप देख रहे होंगे। ये स्क्रीन आपको इस वक्त दिखाई जा रही है, गौर से देखें। कराची में आज रात से टेम्परेचर कम होना शुरू होगा। कितना कम हो सकता है ये नोट कर लें आप। कराची के जो शुमाली इलाके हैं, जिनके अंदर बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जहां पर ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे नया नाजमाबाद की तरफ चले जाते हैं हम, या फिर अगर हम साइमा अरेबियन विलास की तरफ चले जाते हैं, या फिर अगर हम सरजानी टाउन की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह से अगर हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ की तरफ आ जाएं, कराची यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाके, सादी टाउन, स्कीम 33 की तरफ आ जाएं, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर तकरीबन 3 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर अगले 3 से 4 रोज़ के अंदर गिर सकता है रात के वक्त में। इसी तरह से दिन का टेम्परेचर 20 डिग्री तक या 19 डिग्री तक भी आ सकता है इन सर्द हवाओं की वजह से, जो अब कराची को लपेट में लेने वाली हैं। इसी तरह अगर कराची के जनूबी इलाकों की बात करें, जो साहिल समुंदर के करीब के इलाके हैं, या फिर अगर हम महमूदाबाद की तरफ चले जाएँ, हम सदर की तरफ चले जाएँ और भी बहुत से इलाकों की तरफ चले जाएं, तो वहां पर भी टेम्परेचर सिंगल डिजिट्स में रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि 8 से 9 डिग्री या 10 डिग्री के दरमियान में, जो कि साहिल समुंदर के करीब के इलाके। हर इलाके का पहले बता चुका हूं कि टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये सर्दी की लहर कराची में 8 से 9 जनवरी तक जारी रह सकती है, जिसके लिए आप प्रॉपर अपने आप को तैयार रखें। वो लोग जो सुबह के वक्त में घर से बाहर निकलते हैं, अपने आप को पूरा ढांप के निकलें, क्योंकि सर्द हवाओं और सर्दी की कूलिंग की वजह से आपको इसका एहसास ज़्यादा होगा और जाहिर है कि टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम होने वाला है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये सर्दी की लहर पाकिस्तान के दीगर इलाके कौन से हैं। इस व्लॉग के अंदर आपको ये बताएंगे कि जहाँ पर असरअंदाज हो रही है और होना शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट। हैदराबाद चलते हैं। हैदराबाद के अंदर भी यही सूरत हाल होगी, रात का टेम्परेचर। और इसी तरह से सिंध के जो ख़ासतौर पे मशरकी इलाके हैं, उमरकोट, नगर पार्कर, सजावल, मिट्टी, यहाँ पर रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक अब नई अपडेट के मुताबिक गिर सकता है अगले 4 दिन के अंदर, और शदीद सर्दी होगी। कराची के अगर हम थोड़ा बाहर भी जाते हैं, जैसे कि अगर नूरियाबाद की तरफ चले जाएं, या फिर इधर गडानी की तरफ, सुमियानी की तरफ, या फिर किरथर रेंज की तरफ चले जाएं, तो काफ़ी शदीद सर्दी होगी। यहाँ पर तो हो सकता है कि 1 से 2 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाए। इसी तरह से नवाबशाह चलते हैं, और अगर हम सिंध के बाकी मैदानी इलाकों की बात कर लें, देही इलाकों की बात कर लें, तो यहाँ पर शदीद सर्दी की लहर जारी रहेगी, जहाँ पर 2 से 3 डिग्री तक टेम्परेचर रात का रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन सर्द हवाओं की शिद्दत सिंध के साहिली इलाकों पे थोड़ी ज़्यादा होगी, ये बात भी नोट कर लें। अब ज़रा हम क्विकली चलते हैं
जो बलूचिस्तान है। इस वक्त आपको एक बार फिर मनाजिर दिखाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है एज पर द प्रिडिक्शन। जैसे कि 28 दिसंबर 2024 को ही हमने बता दिया था कि क्वेटा में इस सरमा की पहली बर्फबारी का इम्कान है। ये मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह ज़ियारत चलते हैं। ज़ियारत में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी शदीद बर्फबारी हुई है जहाँ पर हर चीज़ सफ़ेद हो चुकी है। सफ़ेदी सड़कों पर छाई नज़र आ रही है और आप इस वक्त ये मनाजिर भी देख सकते हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा अगले तकरीबन चंद घंटों तक, जिसके बाद जो कोल्ड वेव है वो बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों को मुतासिर करेगी, जहां पर तकरीबन 60% एरियाज में माइनस में टेम्परेचर जाने वाला है। क्विकली चलते हैं जनूबी पंजाब। जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से लेकर अगर आसपास के जितने भी इलाके हैं, डेरा गाजी खान है या फिर अगर हम बात करें बहावल नगर बहावलपुर की, तो यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहेगा। अब ये जो बारिशों का सिलसिला है, एक छोटा सा स्पेल हमें देखने को मिल सकता है जो पंजाब के चंद सर्टेन एरियाज़ के अंदर अगले चंद दिनों में या अगले चंद घंटों के अंदर देखा जाएगा। जैसे कि मैंने जिक्र किया था लाहौर फैसलाबाद का, तो यहाँ पर भी ये सूरत हाल हो सकती है, बट पासिंग शावर की तरह, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी हद तक खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के अपर एरियाज में ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इसकी शिद्दत होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी हद तक कम रहेगा, जैसे कि 2 से 3 डिग्री रात का टेम्परेचर रह सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में तो माइनस में टेम्परेचर भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर इस सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में भी कड़ाके की सर्दी होगी अगले 3 से 4 रोज़ और ये सूरत हाल जारी रहेगी। इस्लामाबाद में हल्की से दरमियानी बारिश का भी इस दौरान इम्कान रहेगा अगले चंद घंटों के अंदर। पाकिस्तान के अपर एरियाज़ की नथिया गली की, नारान की, कागान की बात करें या फिर मरी से थोड़ा सा ऊपर भी चले जाएं तो वहाँ पर सूरत हाल ये है। आज़ाद कश्मीर की बात कर लें, इन इलाकों के अंदर भी स्नोफॉल का सिलसिला अगले चंद दिन तक जारी रहेगा। शदीद सर्दी होगी और कुछ इलाकों में स्टिल माइनस में टेम्परेचर रहेगा। तो ये मौसम की सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके साथ इस व्लॉग में शेयर की है। लास्ट में मैं आपको ये बता दूं कि फ़िलहाल कराची में बारिश का अभी मज़ीद इम्कान नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अपर एरियाज़ की तरफ मूव हो चुका है, तो जाहिर है। लेकिन कराची में सर्दी जो होगी वो काफ़ी शदीद होगी, जिसके लिए आप तैयार रहें और इस सर्दी को एंजॉय भी करें, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मौसम से मुतालिक शॉर्ट अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्वाइन कर लें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें, और अपने इलाकों के मौसम के हवाले से हमें कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर क्योंकि कुछ लोगों की जानिब से गुज़िश्ता रात भी पूछा गया था कि थोड़ा व्लॉग्स आपके या फिर आपकी जो अपडेट्स हैं उनमें ताख़ीर होती है, क्योंकि रात ये 3 बजे कराची में बारिश हुई है और उस टाइम पे काफ़ी सारी जो ऑडियंस है वो ज़ाहिर है आराम कर रही होती, तो हम नहीं चाहते थे कि उस टाइम पे हम लाइव करें या फिर कोई इस तरह की अपडेट दें। लेकिन हमने आपको ये ज़रूर बताया था गुज़िश्ता अपडेट के अंदर कि ये जो बादल हैं ये बन सकते हैं, और अगले 12 से 15 घंटे हमने आपको बताए थे। और उसी तरह उसी टाइम पीरियड के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग कहते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन फेल होती है, मेरे ख्याल में अब उन्हें कमेंट्स करके बताना चाहिए कि उनको कहाँ पर लगता है ऐसा कि हमने कोई गलत बात की थी। 15 घंटे का टाइम दिया था और मेरे ख्याल में उस अपडेट के बाद इन 15 घंटों के अंदर ही कराची में जितनी बारिश होनी थी, जो होना था वो हो चुका है। और अब जो सर्दी आएगी उसके लिए भी आप तैयार रहें। हमेशा ये बात याद रखें, मैं कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि कहने का मतलब सिर्फ इसलिए कि ताज़ा वेदर अपडेट को 1 साल से ज़ायद हो चुका है। हम यहाँ पर जब खबर देते हैं ना तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ देते हैं, तो आपको कभी भी ये नहीं सुनने को मिलेगा कि हमने आपको कोई खबर बना कर दी है। खबर जो होगी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे नहीं होनी होगी बारिश, बाईपास होना होगा, कुछ भी होना होगा, आपको बता देंगे, क्योंकि हमारा काम है अपडेट करना। बारिश बरसाना, सर्दी करना, गर्मी करना या मौसम को तब्दील करना, ये हमारा काम बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के देख रहे होते हैं तो ये फिर आपकी अपनी चॉइस है। इजाज़त दें मुझे फ़िल वक्त और देखते रहें ताज़ा वेदर अपडेट।